Good morning, students. Myself Puneet Agarwal here. Today I am explaining you chapter number 2, Managing Files and Folders in Windows 10, part 3. Students, as you have already know, I divided this chapter into some parts because this chapter containing various topics. So today I am explaining you all the remaining topics from this chapter in part 3. Okay. Now our first topic is copying a file or folder. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम फाइल या फोल्डर इसे कैसे कॉपी करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉपीइंग ए फाइल और फोल्डर मीन्स मेकिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर either in the same location or in another location without removing it from its original location. Students, फाइल और फोल्डर को कॉपी करने का मीन है कि हम ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी बना सकते हैं या फोल्डर की either in the same location और इन अनदर लोकेशन। चाहे तो हम सेम लोकेशन में उसे कॉपी करना चाहते हैं या अनदर लोकेशन में उसे कॉपी करना चाहते हैं। तो बिना अपनी ओरिजिनल फाइल को रिमूव किए हमें अदर लोकेशन पर या सेम लोकेशन पर फाइल या फोल्डर को कॉपी करना होता है। टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम अपनी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, स्टेप 1, in the file explorer browse to the location of the file or folder you want to copy. बच्चों, फाइल एक्सप्लोरर में जाना होगा हमें। आप फाइल एक्सप्लोरर को स्क्रीन पर देख रहे हैं और फाइल की लोकेशन को हम ब्राउज करेंगे या उस फोल्डर को जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द होम टैब। हमें होम टैब पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं होम टैब, यहाँ एरो भी बना हुआ है। स्टेप नंबर 3, select the file or the folder to be copied. अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद होम टैब पर क्लिक कर दिया आपने, आपको उस फाइल या फोल्डर को चूज करना होगा जो भी आपको कॉपी करना है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक फोल्डर है जिसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट द फाइल और द फोल्डर टू बी कॉपीड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है, मींस कि यह फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं,
ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पर हमें कॉपी कमांड मिलता है। इस कॉपी कमांड का यहाँ पर हम यूज करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से बच्चों जो फाइल हमने सेलेक्ट की है या जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर कॉपी हो जाता है। The next step is step number 5. Select the destination, location or the folder where you want to copy the file or folder. हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा या उस फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा जहां पर हम अपने फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये लोकेशन ब्राउज करने के लिए यहाँ पर वेरियस, यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन लोकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो भी हम यहाँ पर लोकेशन चूज करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक ऑन पेस्ट कमांड, स्टेप नंबर 6। इसके बाद हमें पेस्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर है ये पेस्ट कमांड ऑप्शन। मैं आपको माउस की कर्सर की हेल्प से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जहाँ हमने कॉपी किया था, कॉपी के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर हमें पेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन द क्लिपबोर्ड। ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड। ओके, द कॉपी ऑफ द फाइल और फोल्डर अपीयर्स एट द न्यू लोकेशन। ऐसा करने से जो न्यू फोल्डर है, जो फोल्डर हमने कॉपी किया था, वो यहाँ पर न्यू लोकेशन पर हमें दिखने लगेगा। तो बच्चों, आपने सीखा किस तरह से हम फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मीनिंग ये होता है कि हम जिस वर्क को कॉपी कर रहे हैं वो वहां भी रहे अपनी ओरिजिनल लोकेशन में, और जहां पर हम उसको प्लेस करना चाहते हैं वो नई लोकेशन पर जाकर भी प्लेस हो जाए। तो इस तरह से हम फाइल या फोल्डर को कॉपी करा सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अ फाइल और फोल्डर। अब हम बात करते हैं फाइल या फोल्डर को कैसे मूव किया जाता है। We can move files and folders from one place to another. हम फाइल या फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। When we move a file or folder, it is removed from its original location and placed at the new location. This is the main difference between copy and moving. Students, ध्यान दीजिए, कॉपी करते समय क्या होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में जहाँ पर ओरिजिनल लोकेशन पर जो डाटा होता है वो वहाँ भी रहता है और न्यू लोकेशन पर भी आ जाता है। लेकिन अब हम मूविंग करा रहे हैं, तो मूव कराने में क्या होगा, जब भी हम मूव कराएंगे फाइल फोल्डर को तो ये ओरिजिनल जो लोकेशन है वहां से रिमूव हो जाएगा और न्यू लोकेशन पर प्लेस हो जाएगा। To move a file or folder, follow the given steps. अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, in the browse to the location of the file or folder you want to move. स्टूडेंट्स, इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको फाइल की लोकेशन को ब्राउज करना होगा या फोल्डर को जो आप मूव करना चाहते हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में जाकर देखेंगे कि आपको कौन सा फाइल या फोल्डर ऐसा है जिसे आपको मूव करना है। स्टेप नंबर 2, select the file or the folder to be moved.
अब हमें जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है या जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें मूव करना है। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन होम टैब। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होम टैब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कॉपी कर रहे थे तब हमने होम टैब पर क्लिक किया था, इसी तरह से हमें होम टैब पर क्लिक करना होगा। स्टेप नंबर 4, देखिए सीजर का एक साइन बना हुआ है, लिखा हुआ है कट। क्लिक ऑन कट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ पर आप कट कमांड पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आइटम वहां से कट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, select the destination location or folder where you want to move the file or folder। आप उस डेस्टिनेशन लोकेशन या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप फाइल या फोल्डर पर जहां पर मूव करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में ब्राउज लोकेशन में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लोकेशन, और यहाँ जहाँ भी आप मूव कराना चाहते हैं वहाँ मूव करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप 6 फॉलो करना होगा। क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर पेस्ट कमांड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेस्ट कमांड, मैं आपको माउस के कर्सर की हेल्प से शो कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं सभी। द फाइल और फोल्डर इज मूव टू द न्यू लोकेशन। जो फाइल या फोल्डर है वो न्यू लोकेशन पर मूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा किस तरह से हम फाइल या फोल्डर को मूव करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं। अब हम जानेंगे कैसे फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है। इन द फाइल एक्सप्लोरर ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फाइल फोल्डर यू वांट टू डिलीट। आप फाइल एक्सप्लोरर में जाकर लोकेशन ब्राउज करेंगे फाइल या फोल्डर की जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, इन द फाइल एक्सप्लोरर browse to the location of the file or folder you want to delete। बच्चों, सिमिलर स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पर भी पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और लोकेशन ब्राउज करनी है फाइल या फोल्डर की जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द होम टैब। अब यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू डिलीट। जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जब आपकी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ ब्लू कलर से आपको हाईलाइट होकर दिखने लगेगी। क्लिक ऑन डिलीट कमांड इन द ऑर्गेनाइज ग्रुप। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पर जो डिलीट कमांड दिया हुआ है, जहाँ क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर से, इसके नीचे लिखा हुआ है डिलीट। इस पर हम क्लिक कर देंगे। द डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और ऐसा करते ही डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स हमें दिखने लगेगा। क्लिक ऑन यस। और जैसे ही हमें डायलॉग बॉक्स दिखे तो हम यस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि एक बार ये हमें वार्न करता है कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर, तो हमें करना है यस। The file will disappear from the folder। तो बच्चों ऐसा करने से वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है। Now the separate topic is recycle bin। बच्चों आप सभी ने नाम सुना होगा रिसाइकल बिन। क्या होता है आज हम जानेंगे इसके बारे में। All the files and folders that we delete are moved to the recycle bin। जितने भी फाइल और फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं या जो भी डिलीट किए जाते हैं हमारे द्वारा, वो सभी कहाँ पहुंचते हैं, रिसाइकल बिन में मूव हो जाते हैं। इफ यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक, स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है बाय मिस्टेक में डिलीट कुछ और करना होता है और मिस्टेक
करके हम कुछ और डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिसाइकल बिन से रीस्टोर भी कर सकते हैं अपने उस डाटा को। You can restore it from the recycle bin. Double click on the recycle bin on the desktop. ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए रिसाइकल बिन का ऑप्शन यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, डेस्कटॉप पर मिल जाएगा आपको, और इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। द रिसाइकल बिन विंडोज ओपन, और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो रिसाइकल बिन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। To restore all the deleted file or folders to their original location. अगर आप जो भी डिलीट की हुई फाइल और फोल्डर्स हैं उन्हें सभी को रिस्टोर करना चाहते हैं ओरिजिनल लोकेशन में, तो आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन रिस्टोर ऑल आइटम बटन। आपको रिस्टोर ऑल आइटम बटन पर क्लिक करना होगा ऐसा करने के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ सेलेक्टेड फाइल फोल्डर्स को उनकी ओरिजिनल लोकेशन पर रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर प्रोसीजर है, देख लेते हैं। टू रिस्टोर सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर्स टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर्स एंड क्लिक ऑन रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स बटन। अगर हम कुछ सेलेक्टेड फाइल फोल्डर्स को रिस्टोर कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, देखिए मैं आपको माउस के कर्सर की हेल्प से यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स, ये आपको एक ऑप्शन मिलता है विंडोज 10 में, और इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वहां से आप इंडिविजुअली उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। To delete all the deleted files or folders permanently, click on the empty recycle bin button. अगर आप डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए एम्प्टी रिसाइकल बिन आपको दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड में है, ये फाइल टैब की जस्ट नीचे, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके लिए नाउ फैक्टोपीडिया, कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं हम। The Apple Lisa was the first commercial computer with a GUI and a mouse. बच्चों, ये सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसकी इमेज और पिक्चर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का नेम था एप्पल लीसा, और ये GUI के साथ में था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, और एक माउस भी था इसके साथ। तो ये कमर्शियल कंप्यूटर था। The first version of Windows was Windows 1.0, released in 1985. Windows 10 was released in 2015. बच्चों, सबसे पहला जो वर्जन आया था विंडोज का वो था Windows 1.0, जो कि 1985 में रिलीज हुआ था। आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये Windows 1.0 का पिक्चर है आपके सामने, जो डायग्राम है। और आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ Windows 10। आप देख सकते हैं Windows 10 कुछ इस तरह से रिलीज हुआ 2015 में, जिसे हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। और ये अगर मैं इसकी बात करूं Windows 1.0 की, तो ये 1985 में रिलीज हुआ था। ये कुछ इस तरह का। As of 2014, the Guinness World Record for the highest speed of CPU is 8.723 GHz. ये GHz लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। 2014 की अगर हम बात करें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सीपीयू ने कि इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड की जो इसमें कैपेसिटी थी सीपीयू में वो थी 8.723 गीगाहर्ट्ज की। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने आज के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस सेशन की वीडियो बनाकर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर रहा हूं। अपना डाउट आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज you can call me anytime. Sanitize your hands properly. Stay at your home. Stay safe. Stay inside. All the best.